सूरह फातिहा शरीफ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सारी सूरह फातिहा मिलकर पढ़ें ऊंची आवाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम 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 मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन आमीन आमीन। जाने जाना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन अहसनुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन शफ़ीए मुजरिमां वसीलाए बेकसां नबी गैब दां सयाहे लामकां महबूबे इंसो जां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, अज़वाजे मुताहरात, अहले बैते अतहार, अस्हाबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन। सलासल अरबाह के बुजुर्गान दीन, बिलखसूस मेरे आका मौला मावा मलजा किबला कहबा अज़ूर गौसुस सकलैन हादी दहरैन शेखुल जिन्न वल इंस सैयद सुल्तान शाह अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मेरे आका व मौला हज़ूर सुल्तानुल मशाइख निज़ामुल हक़्क़ वद्दीन महबूब इलाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सूफ़ी बासफ़ा वली कामिल हज़रत किबला पीर सूफ़ी सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैहि ताला नव्वरल्लाहु मरकदहु शरीफ। और जिस कदर यहाँ पर हज़रात मौजूद हैं बमाह मेरे, हम सब के आबाओ अजदाद में से जो जो इस दुनिया से रुखसत हो गया है, हर उसकी रूह तक हज़ूर की सारी उम्मत तक खुद हमारे दिलों में, सीने में, गोश्त में, हड्डियों में या रब्बल आलमीन इस फातिहा शरीफ का नूर दाखिल फरमा दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िदा लिक़दाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व सनदिल औलिया व अहबाबिहिल मुआरिदीन लि अहदाए। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू 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 सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। इस आयत के बाद जो बंदा दुरूद शरीफ न पढ़े वो किसी और से न पूछे कि उसमें ईमान है या नहीं। जिसमें ईमान होगा और ये आयत सुनेगा तो वो ईमान उसको सरकार पे दुरूद शरीफ पढ़ने पर मजबूर कर देगा। सो अपने अपने ईमान के मुताबिक पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। सबसे औला हो वाला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी। कौन देता है
देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, सारे यहां बोल रहे हैं, देने वाला है सच्चा। कट्ठे होने का मतलब ही ये है भी सारे हजूर दे नां दा जिक्र करिए। और के मकसद होया है 6-6 महीने पहले तैयारी करनी, बैनर लाने, जगह सजानी, फिर दिहाड़ा आ जाना, बत्तियां लानियां, मखलूक दा पता नहीं कितों कितों आके इकट्ठा होना। काहे को आए हैं? मुन्ने बनना आए हैं? किस काम वास्ते आए हैं? जितने स्टेज पे बैठे हो क्यों आए हो? जितने सामने बैठे हो मकसद क्या है? मकसद ये है जुल्फे मुस्तफा का तज़किरा हो, मकसद ये है रुखसारे मुस्तफा का तज़किरा हो, मकसद ये है लबे मुस्तफा का तज़किरा हो, मकसद ये है यदे मुस्तफा का तज़किरा हो, मकसद ये है तलिये मुस्तफा का तज़किरा हो, मकसद ये है नालैने मुस्तफा का तज़किरा हो, मकसद ये है अताए मुस्तफा का तज़किरा हो, मकसद ये है दुआए मुस्तफा का तज़किरा हो, मकसद ये है निगाहे मुस्तफा का तज़किरा हो, मकसद ये है जुबान हमारी हो नाम मुस्तफा का। यार ए जितने तुम बंदे बैठे हो ना, मैंने कुरान शरीफ दियां ज़ेरां ज़बरां दी कसम है, कदे सारे इथों अंदरों बोलो ना उच्ची आवाज नाल, ये पहाड़ियां भी कम जान और ये पहाड़ियां गवाह बन जान, तुहाड़ियां गवाह, और कल क़यामत के दिन कहे सरकार को या रसूल अल्लाह शफाअत करते वक्त इन्हें ना भूलना, ये तो पहाड़ों में बैठकर तेरे नाम का जवाब देते रहे। नाराए रिसालत अजय भी काटे जी आवाज, और एक मिनट तुम सारे बैठे रहना, स्टेज वाले में तक स्टेज वाले कट बोल देना। या आपको ऊपर नहीं बैठना था या बोलना पड़ेगा, ऊंचा जो होता है उसकी आवाज ऊंची होनी चाहिए। आप मुझे बताएं किस शहर ने आपको यहां पर बिठाया? पैसे ने? बोलो पैसे ने, बंगले ने, आपके बाप दादा की निस्बत ने, और आपने हजूर से मोहब्बत की है, हजूर ने उठाकर ऊपर कर दिया है तुम्हें। कोई नहीं जानता सी मुमताज कादरी नू, जानता सी? ऊंचा बोलो, जानता था कोई? खादम रिजवी साहब को कोई जानता था? इस जमालुद्दीन को कोई जानता था? ओ भाई कोई भी नहीं जानता था। कौन जानता था? बरेली में एक पठान के घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया है जिसने सारी अहले सुन्नत का और सारी अहले सुन्नत का ताज जिसने अपने सर पर रख लेना है। किस शय से बढ़ गए? किस शय ने उन्हें बुलंद किया? चुप रहने ने? किस शय ने उन्हें इज्जत दी? किस चीज ने उन्हें ऊपर किया? सिर्फ निस्बते मुस्तफा। ऊंचा बोलो किसने? दब के बोलो किसने? कारी शहर साहब तो ने नाता सुनाइया, इन्होंने को सोहनी आवाज से गाना गावन वाले ने, कंजरां दी आवाज इन्होंने को सोहनी है। ओ भाई लेकिन जब ये आते हैं तो आप नोट भी पेश करते हो, हाथ भी बांधते हो, अदब भी करते हो। किस शय ने? 2 मिनट, हमें क्या पता कारी साहब का खानदान क्या है? हमें क्या पता इनके अब्बा का नाम क्या है? और पीर का भी चक्कर नहीं है यहाँ। इन्होंने जाते मुस्तफा का तज़किरा किया है, बस जिसने मुस्तफा का नाम लिया रब ने जमीन से उठाया, अर्श से ऊपर कर दिया उसे। तो तुसी अजे भी चुप हो? और कश्मीर वाले हो चिश्ती बन के बोलो नाराए रिसालत। जरा जा ले हो तुसा, अजे जरा जा ले हो, अजे मेरी मर्जी के मुताबिक अजे भी कम नहीं होया। जड़ो होवे आशिके रसूल जनाब तो बंदा चुप रहे। मैं तो नहीं समझ आती, बंदे का बंदा आशिक होवे चुप नहीं रहता। मैं गुलार वाले का ना दुआ विच रहा, मैनू इथों आवाज आई स्टेज तू, उच्ची आवाज जो बोले उस वेले, जो कहीं जिसका आशिक होवे गल उसे दी करदा। लख लख मकर बहाने करके पुत्र मकर भी करता है, बहाने भी करता है। माशूक का नाम लेने के लिए हमें मुस्तफा का नाम लेने के लिए ना मकर की जरूरत है ना
कोई गल समझ आई है कि नहीं? ओए हम मुस्तफा का नाम लेने के लिए क्या मकर करेंगे? जो उंगली उठाए तो चांद का कलेजा फाड़ता है, जो दुआ करे तो सूरज को पलटाता है, जो ऐसे करके चले तो सारी जमीन पाक हो जाती है, जो थूक देवे तो कड़वे कुएं मीठे हो जाते हैं, निगाह मार देवे तो जाबर दे मरे हुए बच्चे कलमा पढ़ के खड़े। हुण कहो नाराए रिसालत। चार बार ये नारा और मारना है तो मैं बंदे जेड़े बैठे हो टेका ला के इन्होंने देखना है। नाराए रिसालत। इतना गरमाने का मतलब हरगिज़ नहीं है कि मेरी कोई तकरीर लग जाए, मेरी वैसे ही लगी हुई है। ये मैं देखना चाहता हूं भाई आए किस वास्ते सेठ बन के बढ़ो। उस तो वड्डा बदबख्त कोई नहीं जेड़ा सरकार दे जिक्र वेले हजूर दे नां ते खुश ना हो। भावे मुल्ला होवे, भावे पीर होवे, भावे सैयद होवे, भावे गैरे सैयद होवे, कुछ भी होवे, कसम रब दी साइयां दा जिक्र सुन के हाली हंस पड़ो, मुस्कुरा पड़ो। हजूर फरमाते हैं मेरा रब मुझे फरमाता है मुस्तफा प्यारे मैं तेरा रब ही नहीं जेड़ा तेरे ते खुश होवे उन्हें जन्नत लाता। कोई बात समझ आई है? वली की गली से गुजर जाओ तो जन्नत लाजम, वली के बराबर बैठ जाओ तो जन्नत लाजम, वली से मंसूब हो जाओ तो जन्नत लाजम। मुझे बताओ ये वली सारे कौन हैं? अभी आपने मौला अली का जिक्र सुना है, कौन है मौला अली? जानते हो? साईं उठन ते चपला सीधियां जो करे उसका नाम अली है। साईं उठन ते जेड़ा नालैन सीधी करे वो अली है। साईं घोड़े ते बावण ते रस्सी लैके जेड़ा टुरे ओदा नाम अबू बकर है। ते साईं मिसवाक करन लगन ते मिसवाक जेड़ा पेश करे ओदा नाम उमरे फारूक है। ते साईं कुछ वंडन लगन ते लैके हत्थां ते अगे यारां नूं तकसीम करे वो उस्मान गनी है। ओ कश्मीर के गशूर मुसलमानों, मुस्तफा के मतवालों, ओए हजूर के तो गुलामों की शान समझ में नहीं आती तो मोहम्मद की शान का। लिहाजा मौला अली से भी जिक्र सरकार का करें ज्यादा जोर से। जब गुलाम के नाम पर जोर मारना चाहिए, आका के नाम पर मारना चाहिए, बोलो कि नहीं? सारे बोलो। सारा जोर तुसा गुलामा च लांदे हो तो सरकारां किथे ने? नाराए रिसालत। यही नारा क़यामत दे जड़े भी लगना है तो बेड़ा पार होना है। नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए रिसालत। त्रै हो गए, दो बारी और पंज तन कर दे, पंज तन का फैज ही है। नाराए रिसालत। ये हुण चूहा यारां दी सदके मारिया, हुण आओ पंजा तना दे सदके। तो पंजवीं बारी जेड़ा है हिला दिओ खिता। नाराए रिसालत। मकसद पूरा हो गया, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया, आपके आने का मकसद पूरा हो गया। और पुत्र हजूर तो इतना ऊंचा सुनने के मोहताज ही नहीं। ये मैंने तुम्हें बोला है ऊंचा बोलो, ये पत्थर गवाह हो जाए, ये अशजार गवाह हो जाए। ये नजर आ रहे हैं, ये पत्ते से ऐसे कर रहे हैं, आ रहे नजर? ये तेरी और मेरी आंख का नाकसपन है कि हम इनको देख रहे हैं पर सुन नहीं रहे। ये भी हिल हिल कर मोहम्मद मोहम्मद कर रहे हैं। रब्बे काबा की कसम, लब्बैक 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 या रसूल और ऊंचा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक और तवज्जो, वो गल सुनो। ये बोलन पुत्र जोर नाल नहीं होंदा, इश्क रसूल नाल बोलन होंदा। वो गल सुनो।
कारी वारिस साहब सामने ने, ये तुहाडे कश्मीर के खिते दे ने, इन्होंने पूछ लो, मैं रोटी भी नहीं खाती जी। और ये भी इस वास्ते नहीं कह रहे भी खिलाओ, मैं खानी ही को नहीं, लेकिन जोर देख रहे हो, जोर नाल नहीं बोलन होंदा, ये हजूर दे शौक नाल बोलन होंदा है। वो हजूर ने फरमाया जाना बड़ा पहलवान सी, बड़ा पहलवान जाना, ओदा नाम सी खालिद बिन अबू सुफियान। एडी जने दी तौन जनाब, एडा हरामी सी, वो एडा बदबख्त सी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्रोपगंडे बनाता था। उन्हें जवान इकट्ठे किए, जवान जवान मुंडे, भाई हजूर अलैहिस्सलाम को नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक खत्म किया जाए। सरकार मदीने में, वो मक्के में, मक्के विच उन्हें जनाब बंदे इकट्ठे करना शुरू किए, जवान इकट्ठे करना शुरू किए। भाई साईं के बारे में, कोई साईं के लिए फौज तैयार करनी है, साईं को मिटा देना है। उन्होंने समझ नहीं सी उन्होंने कौन मिटा सकता है, जिहदी खातर रब दुनिया बनाई होवे। ये नक्शबंदी, ये चिश्ती, ये सोरवर्दी, ये कादरी, सारे पुत्रो हजूर दी खातर है। ये कान खोल के सुन लो, ये अबू बकर पाक, ये उमर पाक, ये उस्मान पाक, ये अली पाक, ये सलमान पाक, ये अब्दुर्रहमान पाक, ये सईद पाक, ये तला पाक, ये बलाल पाक, ये सारे पाक हजूर की वजह से है। ये समावाते सबा, ये अर्दीने सबा, ये जबालों की उलूम होना, ये ठंडी हवाएं, ये अबर का बरसना, ये जन्नत का चमकना, ये हूरों के हुस्न, ये गिलमानों की नुज़हत और नुदरत, ये अंबियाओं के नाले, ये रसूलों की रिसालतें, ये मलाइका का गुनाहों से पाक होना, ये इंसानों को नेमतों को दिया जाना, ये सारे का सारा नालेने मुस्तफा का सदका है। सारे बोलो, सारे बोलो। मैं कहता हूं आका हमारे, ये जेडे पीछे बैठे हो ता ही पीछे बैठे हो, पीछे ही हो। नहीं नहीं मैं सही नहीं, गलत गल ना कर रहे हो। पीछे बैठे पिछों भी जरा उच्चा बोलेगा ना, जरा वो पिछों तक बैठे हो, जितना मोहब्बत नाल बोलोगे इतना ज्यादा नवाजे जाओगे। नाराए रिसालत, खुदा की कसम जिक्र मुस्तफा का, महफिल मुस्तफा का मजा ही तब आता है जब बार बार नाराए रिसालत पे तकरार हो। बार बार जब नाराए रिसालत का तकरार हो, ये वजद में आती है सारी कायनात। बल्ले ओ बल्ले बल्ले बल्ले, फिर अल्लाह भी फरमाता फरिश्ते हो जाओ इकट्ठे, बढ़िया गल्ला करते से हो, ये फितना फैलाएंगे, फसाद बर्पा करेंगे, खून की नदियां बहाएंगे। ओ थले तक लो, जड़ियां जुबाना दित्तियां ने उन्हां जुबाना नाल मेरे यार दा नाम ले रहे। या रसूल अल्लाह, लो जी, हजूर ने फरमाया, सरकार ने फरमाया, वो सहाबा खड़े हुए, हजूर ने फरमाया वो कुत्ता भौंकता है, खालिद बिन अबी सुफियान, तवज्जो तवज्जो जी तवज्जो, खालिद बिन अबी सुफियान भौंकता है। कौन है तुहाडे विचों जिहड़ा उहदा जाके कम ठप्पे? ये सरकार ने फरमाया। कौन है ये? जब तक हदीसां तुहानू पता नहीं ना लगणगियां, तुहानू पता नहीं लगेगी कि गैरत ईमानी किसे कहते हैं। याद रख लो, ये सारा आलमे कुफर तुहाड़ियां नमाज़ां तो नहीं डरदा, इस नारे तो डरदा है। और उनके और हर बदबख्त के दिमाग में ये बात है कि बस इनके दिलों से इश्क रसूल काटा जाए। ताई तो सानू नमाज ते रोजे ते ज्यादा झांसा दे के एक मखसूस टोला फिरदा है।
सबसे ज्यादा तबलीग उसकी होती है नमाज पढ़ो, होती है नहीं होती? ऊंचा बोलो, सारे बोलो। रोजा रखो, कहते हैं कितनी मर्तबा अपनी तकरीर में वो ये कहते हैं कि सरकार पर मर मिटो। कभी उन्होंने ये हदीस में एक बार रेलगाड़ी जा रहे थे, एक एडी लंबी दाढ़ी वाला मुछा मुंडो मुनिया एडी लंबी दाढ़ी ऐसे थे कोई समझ आ रही? और उन्हें तो क्या भाई, मैंने धोती बंधी हुई थी ना, तो बाल मेरे इसी तरह बिखरे रहते हैं। उन्हें समझा कोई जी है कोई जट जुट है, इनू काबू कर। आपने कोई टाइम लगाया? मैं क्या किस काम में टाइम लाया? नहीं कोई दीन में टाइम लगाया? मैं क्या मैं तो आप ही सिर तू लैके पैर तक दीन में डुबे हो, आपने कोई टाइम लगाया? मैं क्या केड़े टाइम की गल कर रहे? नहीं कोई वक्त लगाया आपने? मैं कहा किस काम का यार बतलाओ तो सही। ये दीन की बातचीत करने में कहा मेरा सुबह शाम दीन में गुजरता है। अच्छा हुण सुनना, गौर नाल सुन। वो कोई काबू नहीं, देखे कब्र बड़ी सख्त है, अजाब बड़ा सख्त होना है, गंजे सांपों ने आना है, फलां फलां होना है। वो बंदा कामयाब होगा जिसने दीन का काम किया होगा। बस नबियों वाला काम हमने करना है। नबी चले गए। मैं कहा मोरी साहब दाढ़ी थोड़ी कोई कम से कम 2 फुट लंबी है, एक गल का मैंने जवाब दे दियो, नबी चंद 2 टोटे किते तुसी कर सकते हो? इतनी मेरे गल करने की देर थी। आप बरेलवी तो नहीं है, आप बरेलवी तो नहीं हो। मैं क्या बरेलवी की केड़ी गल है? एक हदीस है, तू दस तुझे आता है नबी वाला काम नबी वाला तेरा बाप नहीं कर सकता। नबी का काम यह है कि सजदा करे तो रब फरमाएगा सर उठा, उम्मत सारी बख्श दी है। हुण बोलो नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। फिर मैंने कहा बात सुनिया, नबियों वाला जो मैंने कहा तुमने काम नबियों की बात छेड़ रहे हो। नमाज की तूने बात सुनाई है मुझे, भाई नमाज की तबलीग करो। मैंने कहा एक बात बतला, मैं एक हदीस शरीफ पढ़ता हूं। मैंने कहा ये आपने कभी आज तक हदीस शरीफ लोगों को सुनाई है कि सहाबाए किराम नबी पाक का थूक मुंह पे मलते थे? ये हदीस है? लाओ जी सुनो जो स्टेज पे बैठे हो, ये हदीस है। वो मैंने कहा बुखारी में है, इन तनखम मोहम्मद मुहम्मदन इल्ला वक़त भी कफे रजुल मिनो फदला का बिहा वजहू वजिलता। हजूर को थूक मुबारक आता तो सहाबा मुंह हाथ पे लेकर थूक अपने मुंह पर मलते और बदन पर मलते, और बाकी सहाबा उसके बदन को हाथ लगा कर अपने बदन पे मलते थे। ओ कश्मीरियों बोलो नाराए रिसालत। ये दीन नहीं है। नमाज का कौन मुनकर है? अल्लाह हमें नमाजी बनाए। ऊंची आवाज में आमीन कहे। अल्लाह हमें रोजेदार बनाए। अल्लाह हमें दाढ़ी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे सर ढांपने की तौफीक दे। अल्लाह हमें माँ बाप की अदब की तौफीक दे। पर ये सारी चीजें बाद में दे, पहले इश्क़ मुस्तफा दे। अगर हजूर की मोहब्बत में खलल हो तो फिर नमाज भी किसी काम की। इंज करके बोलो नमाज किसी काम की। सारे हाथ क्यों नहीं चाहे? तो ज्यादा है मसला। इंज करके बोलो नमाज किसे काम दी, फिर तो रोजा किसे काम दा, फिर तो काबा शरीफ भी फिर किसे काम आवन लगा। नमाज भी उसी को काम देती है जिस पर साईं के रहमत का इशारा होता है। और साहबी नमाज पढ़ रहे हैं। उबई बिन काब अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल हरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उबई बिन काब फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उबई फल्तफ़त उबई फल्तफ़त उबई फल्तफ़त उबई फलम युजिबहु फख़फ़फ़ सुम्मा इंसरफ़ इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैका अस्सलाम मा मनाका अन तुजीबनी इस दाऊतुका क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी कुन्तु फ़िस सलाह फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलम तजिद फ़ीमा अल्लाहु तआला इलैया इन इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल ताअतुम लिमा जुअ। नेवी माना समझ आया? ताको सुभान अल्लाह। माना तुम्हारे समझाना मैं
हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं नमाज पढ़ रहे थे साहबी भी ओ जिदा ना उबई बिन काब नमाज पढ़ रहे थे। सरकार उठों आवाज मारी, सरकार आए ना मस्जिद नबवी चो नमाज में पढ़ दे। सरकार फरमाया उबई नमाज भी इंज तकिया ने नबियों वाला काम नहीं करना, नबी के पीछे चलो, जो फरमाया है वो करो, नबी वाला काम ना करो, जो नबी ने फरमाया है वो करो। एक बारी फिर सुन लो, जो नबी ने फरमाया है, नबियों वाला काम नहीं कर सकोगे तुम, कर सकोगे। सरकार पाक दा पेशाब मुबारक पी गई उम्मे ऐमन, हजूर ने फरमाया तेरे पेट में दर्द होगा ही नहीं, तो आपके थूक में शिफा नहीं है, उनका पेशाब शिफा दे रहा है। कोई समझ आई है? तो आपकी छू में शिफा नहीं है, उनका कपड़ा शिफा दे रहा है। बल्कि मैंने हाथ ला के पढ़न दो, हदीस बुखारी दी है, हजूर ने फरमाया आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कालत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आयशा तुरबत वरदेना वरीकत बादेना जुशवा सकीमुना बेइज़्नि रब्बिना। बुखारी की हदीस है, फरमाया आयशा, फरमाया अगर हम चले ऐसे, इधर मुझे देखो सारे सारे देखो, फरमाया आयशा जब हम यूं करके चलते हैं तो जो जमीन हमारी नालैन की तली के बोसे लेती है, मेरा रब उस मिट्टी के जर्रे में भी शिफा पैदा कर देता है। आते तेरा क्या तो सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। हजूर की इस अज़मत पर खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मालिक जो तेरे महबूब की ये शान खुश होकर सुने, उसे तू बार बार दीदारे मुस्तफा करा। तुरबातो लो ए सारे सुनो, इंग्लैंड वाले भी सुनो, जितने भी बैठे हो इंग्लैंड वाले, ए हजूर नाल मोहब्बत करे, उन्हें गोरिया नाल ना करे, उन्हें पुतनी ने कि क्या पता कि रोहे मुस्तफा ना हो सुन गया। मंड के रखो उन्होंने, कमाओ सब कुछ करो। वो एक बहुत बड़े वली को मैं जानता हूं, वो पांव में चप्पल अमेरिका की पहनते थे। एक मरतबा उनसे पूछा गया पैरा चप्पल अमेरिकन, उन्हें क्या मैं अमेरिका की पैरा थले रखना, पैरा थले। और इन्हें कि मैं दसना चाहना, तुम जो कुछ भी हो मोहम्मद के गुलाम के कदम कह दो नाराए रिसालत। हम अपने नबी के सीने के जोर से बोलो, हम अपने नबी के, सरकार नबी के, दिलदार नबी के, सुल्तान नबी के, गमखार नबी के, हम सोने नबी के। अमेरिका और बरतानिया और डेनमार्क के मोहल्लात में वो हुस्न कहां, यहां तो हजूर फरमाते हैं नबी पाक पैर धोने पे से पैर इधर तको मेरे अल पैर पे सरकार तो अमन, रब ने फरमाया वंजो जिब्रील अगे या रब्बे जलील हुक्मा, अगे कबल इसके कि पानी मेरे महबूब के पांव को चूमकर जमीन पर आए, अपने हाथों में ये पानी लेके आ, जन्नत में रंग करना है, ये रंग में डाल दे। ओए आला हजरत बरेलवी भी चुप ना रहे, लिख गए बचा जो तलवों का इनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन, जिन्होंने दुल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार। सारे बोलो आला हजरत। तो हजूर के कदमे पाक में नालैन है, नालैन के नीचे जो मिट्टी लगती है, तुरबा तो अर्दे नौ ये ना सारा चक्कर है। जेडे उलमा बैठे हुए हो गौर करो, तुरबा तो अर्दे, कुरान शरीफ च लिखा हुआ अर्दुल्लाह, ये जमीन सारी कुछ नहीं है। एक बार फिर बोलो, और जमीन स्टेज वाले बोलो कुछ नहीं है। अल्लाह ने सारी जमीन में शिफा कोई नहीं। नो 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 नो, जमीन अल्लाह की है, हर जर्रे में अल्लाह ने शिफा नहीं रखी, शिफा अल्लाह ने अपनी जमीन के उस हिस्से में रखी है जहां मोहम्मद के कदम लगते हैं।
तो फिर गल सारी दब के बोलो, फिर गल सारी उच्चा बोलो, फिर गल सारी ना आर दिए ना पार दिए, गल सारी। एक कल क़यामत वाले दिन तुम्हारी आंखें खुल जा सन। कल क़यामत वाले दिन आपकी आंखें खुल जाएंगी जब अल्लाह पाक मैदान माशर में फरमाएगा, महबूब मेरे जी रब्बे जलील, महबूब जी इधर अर्श के पास आओ, दाईं तरफ खड़े हो जाओ और जुब्बा लेकर आओ जन्नत से फरिश्तों, हमने जो जुब्बा महबूब के लिए खुद तैयार किया है। कोई समझ आई हो? दर्जी को नहीं सवाया अल्लाह। क्या मतलब देड़ा जी बहु डाडा देड़ा, बहु डाडा देड़ा, मैं जाना वो बहु डाडा देड़ा है, देड़ा केड़ा है? बहु डाडा बहु डाडा बहु डाडा बहु डाडा बहु डाडा बहु डाडा बहु डाडा। मैं तो कसम खुदा नहीं, मैं तो दुआ मंगना, या अल्लाह कल क़यामत होने नहीं, या अल्लाह तू तेरे महबूब ना वास्ता जल्दी जल्दी हो क़यामत आनो जिस विच ये सुनिया भाई महबूब गया गया टुरसन ओ भावे चाहे कि साड़ी की दोजख विच सट्टी छोड़िया पर एक बारी आखा ना तका ते सही कमा के बाहर सारे बोलो हक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत बरेलवी ने तभी बोला जन्नत न दे न दे, ये आशिकी करी सकना गल। आला हज़रत बरेलवी फरमाते जन्नत न दे न दे, तेरी रोयत हो खैर से। या रसूलुल्लाह जन्नत भी नहीं लबड़ी न लबे, एक नजर या रसूलुल्लाह तेरे रुखसार पर आमद रजा की पड़ जाए, या रसूलुल्लाह अगलियां पिछलियां ही सारियां सदियां हो जाएंगे। क्या समझ रखा है निस्बत मुस्तफा को? क्या समझते हो शान रसूल को? कि हजूर फरमाते हैं फ़उक्सा हुल्लतम मिन हुललिल जन्नह सुम्मा अक़ूमु अन यमीनिल अर्श। हजूर फरमाते हैं अल्लाह पाक मुझे जुबा पहनाएगा, जुबा इतने तो पीर पहनाने ना खिलाफत वाले पहनाने ना, उधर अल्लाह जुबा बना सी और महबूब जी आपो जी अपने कुदरत ने हाथ नाल पहना सी। मैं कदे तशरीह करा इस हदीस नहीं एवं फिरी गछड़ खोपड़ी। अल्लाह पाक अपने कुदरत के हाथों से अपनी शान के मुताबिक जुबा महबूब को पहनाएगा। तो जुबा पहनाएगा फिर फरमाएगा महबूबा इधर खड़ा हो जा, कान खोल के सुनो, अल्लाह के अर्श के दाईं तरफ सरकार होंगे और सरकार के दाईं तरफ सिद्दीक़ अकबर होंगे। इसमें कहो सुभान अल्लाह। दाईं तरफ सरकार, तो सरकार के बराबर कौन होगा? सैयदना सिद्दीक़, उच्चा बोलो सैयदना सिद्दीक़। बल्ले बल्ले सिद्दीक़ अकबर आपकी शान में सलाम है। सरकार दाईं तरफ तो सरकार के दाईं तरफ सिद्दीक़ अकबर। फिर पता लगेगा, फिर क़यामत के दिन आपको मालूम होगा ओहो ये तो क़यामत का दिन तो रखा गया है कि सारी दुनिया को पता लग जाए कि मुस्तफा का मर्तबा क्या है। फिर तुम भी कहोगे कि गल सारी। अब आप टाइम बहुत हुआ, मैं फिर उस हदीस शरीफ की तरफ आता हूं। हजूर ने फरमाया वो बक बक बहुत करता है, कौन जाएगा तुहाडे विच? ए जी पतले जे साहबी उठे हूँ, चूंकि साहबी है इस वास्ते मैं लफ्ज भी बहुत सोची सोची बोलना पे। तीले अं पतले जे, एक जने की उम्र कितनी साहबी ने? 14 साल। कितनी? फिर बोले पर पुत्रो हजूर ने जड़ा इश्क होना ना वो गैरत देना, हजूर ने जड़ी मोहब्बत होनी वो जवान करी, बुढ़िया की जवान करी छोड़नी, बुढ़िया की। मैं अपनी अखा नाल तकिया जेड़े बुढ़े बोल ही नहीं सकने सरकार ना ना किनो, जे अंदर ईमान हुआ तो कमड़ियां कमड़ियां बोल रहे। लगता यह है कि रूह एक प्रोग्राम में तकरीर में कर रहा था, एक बाबा उठा, बुढ़ा बाबा, वाह कैंट में, कसम खुदा की उसे पकड़ कर लाए, वो चल नहीं सकता था। वो जो मैंने शान सरकार बयान की तो बाबा काबू 5 जने लगे बाबे की नपड़े थे, उस आगे हाथ जाओ पीछे सरकार ना ले दो। लगता यह था कि बाबे की रूह निकल जाएगी, लेकिन इश्क बुढ़ा होने नहीं देता। इश्क बुढ़ा, उच्चा बोलो इश्क बुढ़ा। तो जेड़ा जवान भी बच्चे में आ जाए जवान कर देता है, जवान में आए पहलवान कर देता है। वो पतला जो एक साहबी उठे, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन अनीस, हदीस ये बुखारी शरीफ में। अब्दुल्ला बिन वो उठे जी, उन्होंने कहा मैं जाता हूँ या रसूल अल्लाह, मैं जाता हूँ।
या रसूलल्लाह मैंने उसे देखा नहीं है। आपने फरमाया निशानी ये है कि उसको जो देखता है बंदे पर दहशत तारी हो जाती है। या रसूलल्लाह मैं जाना वा। हजूर ने फरमाया तू अपनी कद काठी वेख, जेड़ी गल अगों सहाबी ने की है कन खोल के कश्मीर के गशूर मुसलमानों सुनो। हजूर ने फरमाया अपनी काठी वेख। उसने क्या सुनिया, जोरा नाल तो कुश्ती लड़न भी नहीं होएगी, जे मेरी कंड पिछे हाथ तेरा होवे तो फिर देखना फड़काता कैसे हो से। कहा या रसूलल्लाह हाथ आपका हो। हजूर ने फरमाया जा अल्लाह तेरा चेहरा मुबारक करे, अल्लाह तेरा चेहरा। फिर सुनो जी, गल मुकान लगा मैं, जरा तवज्जो तवज्जो के पीछे नहीं करनी। हजूर ने फरमाया जा अल्लाह तेरा चेहरा मुबारक करे। बंदा पहुंच गया, मुख्तसर के साथ ये फड़का मारा, तौण लाई, मदीने शरीफ से सर पकड़ा, आए पीछे पीछे उनके बंदे दौड़ने शुरू हो गए। बंदा किधर गया, बंदा किधर गया। आप फरमाते हैं मैं पहाड़ी पर चढ़ गया, एक गार में छुप गया। हुण मेरे को जुतियां भी कोई नहीं सन। असा इतने ठंडे माहौल में हजूर ने ना किन्ना साढ़े ती औखा होना, तो जणियां ने पैरों में जुतियां भी कोई नहीं और पीने जोगे पानी भी कोई नहीं। फरमाते हैं मैं गार में बैठा हुआ था, एक बंदा मुझे ढूंढते हुए आया, वो हाथ में बोतल सी पानी दी, मशकीज़ा 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 कारी साहब मशकीज़ा 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 था हाथ में। क्या था ये कोई खास गल है कारी साहब वाली, मशकीज़ा हाथ में साहब। अगर मैं अंदर छपी पे तका गारा वो जल्द गारा अंदर अछन लगा तो उस पेटा हाथ रखा, उसकी पेटा दर्द पिया, उसकी पेशाब आया, बाहर ही पेशाब करने लगा। एक पासे मशकीज़ा रखा, एक ही पासे जुतियां। हुण ईमानदार ने दसो कोई बंदा पेशाब करना आवे जुतियां लाना, उच्चा बोलो। वो कोई लटरीन तो नहीं सी ना, पहाड़ी सी, तो कोई जुतियां लाई पेशाब करना, पर उसको लवाइया ना, साइयां लवाइया, जुतियां लाई के रखिया, इधर मशकीज़ा रखिया, इधर जुतियां रखिया, पेशाब करी के ना। आवाज आई दूए पासों, उसने संगिया नहीं, ओए गार चेक करो, बंदा गारा च तो नहीं गया। वो सैया गारा वाले पास तकिया तो ये हजरत अब्दुल्ला बिन अनीस फरमाती हैं एक कबूतरी अंदर से निकली, हालांकि मैं गार में था, मैंने नहीं देखा कबूतरी है, लेकिन वो फड़ फड़ करते हुए निकली। तो उस आ गया वो यार अंदर गारा विच कोई बंदा नहीं, जे अंदर गारा विच बंदा हो गया तो कबूतरी ना निकला है। फिर वो पेशाब शुरू करके नीचे से कोई शोर शराबे की आवाज आई, इधर आओ कोई सर सर हो रही है। वो भाग पड़ा, मशकीज़ा भी छोड़ गया, पानी भी छोड़ गया, वो जुत्ती भी छोड़ गई। फरमाते हैं मैं बाहर निकला, जुत्ती में लाई पूरी ना पहने, पूरी एक सूत भी ना निकी ना, पानी वावा ठंडा सा पानी में पीता, मशकीज़े ना, जुत्ती में लाई। मैं सरकार पाक और मदीने शरीफ पहुंच गया। सरकार अगर मसीती फिरन पे कदे इधर कदे इधर, जैसे ही मेरे ते नजर पड़ी तो फरमाने लगे तेरा चेहरा मुबारक हुआ। मैं हाथ जोड़ी का गया सलाम हो गया, तो चेहरा तो तुसा नहीं मुबारक। पहली बात हजूर ने मुझसे ये फरमाई, अच्छा चल सारियां छोड़, ए 10 जुत्ती पूरे ना पहनी सी। अब आवे जी वकार, फिर जो हजूर की मोहब्बत लेकर चलता है उसकी जूतों का भी इंतजाम हजूर खुद फरमा देते हैं, उसके खाने पीने के भी इंतजाम हो जाते हैं। हजूर से इश्क करो, हजूर पर मर मिटो, हजूर से वफा करो। अगर चाहते हो कि कब्र रोशन हो जाए, अगर चाहते हो कि पुल सरात पर पाँव न डगमगाएं, अगर चाहते हो कि मीज़ान पर तुम्हारा पलड़ा नेकियों का भारी हो, सरकार से वफा करो। यही मकसद है सारे मामलात सिलसिलों का भी, और यही मकसद है नमाजों का भी, यही मकसद है रोज़ों का कि सरकार की मोहब्बत सीने में आ जाए। अल्लाह ने इबादत अपनी में सरकार पर दरूद व सलाम रखा है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो क्यों नमाज में फिट किया गया, अजान में क्यों हजूर का नाम फिट किया गया, कलमे में क्यों हजूर का नाम रखा गया। अल्लाह भी यही चाहता है कि मेरे नाम के साथ मेरे बंदे मेरे महबूब का तस्करा करते रहे। लब इनके मैंने बनाए हैं, ज़बानें इनकी मैंने बनाई हैं, बस ये चलते फिरते मुस्तफ़ा का नाम लेते रहें। बस जो दुनिया में मुस्तफ़ा का नाम लेता रहेगा, कल क़यामत के दिन मुस्तफ़ा उसे अपनी कमली में छुपा लेंगे। अगर हजूर की मोहब्बत में कोई खामी रह गई, कोई फर्क रह गया, तो कसम खुदा की सही हदीस मौजूद है, हजूर ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन रब फरमाएगा नमाजें भी अपनी ले, रोज़े भी अपने ले, हज भी अपने ले, और तस्बीह और तालील भी ले, और जा जहन्नम में तेरे दिल में मेरे महबूब की मोहब्बत नहीं है,
और हजूर फरमाते हैं जिसके मन में मेरी मोहब्बत होगी, रब फरमाएगा अब तेरे गुनाह क्या देखने हैं, तेरे दिल में मोहब्बत ही वो है जो जिन गुनाहों को जला के खाक कर देता। मैं सलूट करता हूं आपको जिन्होंने इस महफिल का इनेकाद किया है, आप सबको मैं सलाम करता हूं। मैंने सारा जोर हजूर की मोहब्बत पर मारा, दूसरी बातें मुझे ना आती हैं ना मैं करना चाहता हूँ। तकरीर शुरू में यहाँ से करता हूँ। बाकी जितने उलमा हैं उन सबको मैं सलाम पेश करता हूँ, जितने सादात हैं उनको सलाम पेश करता हूँ। जिन्हें संगिया महफिल करवाई इन्हें ना शाम ना करना, हजूर की सारा पता है को नहीं पता, उच्चा बोलो। वो सुबुदगीन नहीं सुबुदगीन, वो TC वाला सिस्टम बहु होना, वो माफ करे मैं ना करना, भावे भी दुई बारी बुलाओ भावे ना बुलाओ, मड़ को भी टाइम को नहीं होना। ये हजरत फलाना तो फलाना तो फलाना तो फलाना फलाना पूछड़ बनी 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 को थे भाई जे कहते तुसा सच्चे हो तो हजूर नहीं मोहब्बत में तुसा संगियो पे बैठे हुए हो तो तुसा खुशी ना कलमा पढ़ो। ओए सरकार तुसा की कबूल करी कि काई इतना पे करने हो ये करो पूछड़ छूछड़ मेरे को लगाना नहीं आते। मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। ये सुबुदगीन नहीं सुबुदगीन, हजूर की एक एक बात पर नजर होती है, एक एक बात पर एक एक। सुबुदगीन ये गुलाम था गुलाम, फिर ये हिंदुस्तान का बादशाह हुआ। ये शिकार करन गया सुबुदगीन, शिकार करन इरन्ना इरनी क्या क्या गच्छा पे कौन ते नाल उसने निका जा बच्चा, इस घोड़ा दौड़ाया इरनी नसी भी, उन बच्चा नसी ना सकिया, थोड़ा जा नसिया फिर थकी गया, घोड़े ना मुकाबला कुछ इरनी ने बच्चा करी सका, उस नपी गिरा, नपी के चारे लत्तां बनी के अपनी काठी अगे बाई गिरा घोड़े। ये उस वे बादशाह नहीं सा गुलाम सा। थोड़ी देर बाद इसकी महसूस होया भी पिछे हिरनी हसनी भी, ये सही मुड़ी पिछे तकिया हिरनी नहीं अखा विचों पानी पिया बगैर, वो मां सी ना उसदियां अखा तरसियां। सुबुदगीन के दिल में ख्याल आया कि जैसे मेरी मां मुझसे दूर है और रोती है, इस हिरन को मैं मां से दूर कर रहा हूं, ये सही नहीं। और रुकया, उस लत्तां खोलियां, हिरन ना बच्चा छोड़ देता। रात आई, सुबुदगीन सुता, सरकार भी आ गए। नबी पाक ने आकर फरमाया सुबुदगीन तूने आज एक बेजुबान जानवर पर रहम किया है, जा हम तुझको हिंदुस्तान का राज अता फरमाते हैं। इसना मतलब है भाई सरकार निकियां निकियां गल्लां पर तवज्जो कर ले। और इथों ये भी सबक मिलया कि असा की मेहरबान होना चाहिए है कि दूए ने ओसो के ना ओसो, जानवरां नाल भी मेहरबानी करो, अपने माऊ प्यू ना अदब करो, नमाजा 5 वेलियां नहीं पढ़ो, और जले अस्सलाम वालेका यो नबी आखो तो उस वेले सरकार ना तसव्वुर करो। चिट्टी दाढ़ी वाला कोई बाबा मिला है तो उसकी इज्जत करो कि हजूर ने ये फरमाया है कि जिसने बूढ़े की इज्जत की क़यामत के दिन उसको मेरी इज्जत करने का अजर मिलेगा। अपनी माओ के पाँव चूमो, अपने बाप के हाथ चूमो, अपने भाइयों से मोहब्बत से पेश आओ। किसी से कोई गलती हो जाए तो गुलाम रसूल समझ के माफ कर दो। किसी का कोई ऐब पता लग जाए, बंदा हो भी सुन्नी मुसलमान और उसका ऐब पता लग जाए तो कभी भी उसे नंगा ना करो, बल्कि उस पर पर्दा डाल दो कि हजूर ने फरमाया जो इस दुनिया में एक ऐब छुपाएगा किसी मुसलमान का, मेरा रब क़यामत के दिन उसके 100 ऐबों की पर्दापोशी फरमा देगा। अल्लाह हमें नेक बनाए, मुत्तकी बनाए, दुर्वेश बनाए, आजिज़ी अता फरमाए, तकब्बर से महफूज फरमाए। हजूर ने फरमाया मुतकब्बिर बंदा जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा, और जो आजिज होगा अल्लाह उसकी आजिज़ी के सदके में उसको जन्नत में ऊंचा मकाम अता फरमा दे। वमा तौफीक